हेलो प्यारे साथियों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्कूल व्याख्याता जो फर्स्ट पेपर इतिहास विषय का जो पोर्शन इसके अंदर आते हैं 15 सवाल, इसके अंदर हम आपको मोस्ट MCQ प्रश्न लेकर आए हैं। इतिहास कला और संस्कृति विषय से लेकर हम आज आए हैं राजस्थान का 1857 का विद्रोह। चलिए हम सवाल को हल करते हैं कि लॉर्ड डालहौजी ने किस वर्ष ये घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को लाल किला खाली करना पड़ेगा। तो ये घोषणा की थी 1849 के अंदर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था कैनिंग, भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो पामस्टर्न था। 1857 की क्रांति में उपयोग किया गया प्रतीक क्या था? तो प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 की क्रांति के प्रतीक थे। भारतीय सेना में सीखने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की? जो 1857 की क्रांति का एक कारण बनी थी वो हेनरी हार्डिंग ने की थी सबसे पहले। एनफील्ड राइफल किस वर्ष भारत में प्रवर्तित हुई? तो भारत में ही हुई थी 1856 के अंदर आई गई थी और 1857 की एक क्रांति का मुख्य कारण बनी गई। प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक रहने वाले थे। वो कहाँ रहने वाले थे? तो वो अवध के रहने वाले थे। मंगल पांडे किस रेजिडेंट का एक सिपाही था? मंगल पांडे था वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। फिर अगला सवाल अपने पास में ये है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तात्कालिक कारण पूछा जाए तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप और संदेह करना ही तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? तो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन रहा वो ये रहा कि कंपनी से क्राउन को शक्ति का हस्तांतरण करना पड़ा। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांडर कर रहा था जब सिपाही ने क्रांति का ऐलान किया? उस समय जो मेरठ में जो अफसर था वो था जनरल हार्ट्स था। राइट होगा। 1857 के संघर्ष की निम्नलिखित घटना को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के व्यवस्थित हम करेंगे तो अपने पास में आएगा, पहले मेरठ का विद्रोह हुआ था, फिर अपने पास में हुआ था वो नसीराबाद का विद्रोह हुआ था, इसके बाद में लखनऊ का विद्रोह और लास्ट में झांसी का विद्रोह, मतलब राइट आंसर होगा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? लखनऊ के अंदर वो थे हजरत महल कर रहे थे। लखनऊ के अंदर हजरत महल कर रहे थे। कुंवर सिंह ये आरा से कर रहे थे बिहार के अंदर। 18 अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो तो खान बहादुर खान ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जेहाद का प्रसार किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध जेहाद का जो प्रसार करने वाले थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री और प्रमुख सलाहकार था? मंत्री भी था और प्रमुख सलाहकार भी था। वो था वजीउल्ला खान ये रहमा थे, वो मुख्य मंत्री थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो वो कमांडर शिप तात्या टोपे थे। 1857 के विद्रोह के असफल हो जाने पर नाना साहब ने क्या किया? तो नाना साहब ने क्या किया? वो नेपाल भाग गए थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो था उस समय तात्या टोपे थे। तात्या टोपे नरवर की जंगलों में पकड़े गए और उसको फांसी दी गई।
तात्या टोपे इसका राइट आंसर होगा। फिर आ रहा, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद के अंदर थे वो थे लियाकत अली, ये थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किसी यूरोज से करना पड़ा था। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? बिहार में कुंवर सिंह थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो इसमें जो करने वाले मुख्य थे वो कौन किससे था कि सिंहभूम केंद्र करने वाले गोनू थे, सिंहभूम में गोनू थे। बढ़ौत में शाहमल थे। अवध के अंदर बिरजिश जो हजरत महल का पुत्र था, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मतलब अ है वो राइट होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धुंधुपत के नाम से प्रसिद्ध हुए? धुंधुपत के नाम से प्रसिद्ध हुए तो नाना साहब थे, वो धुंधुपत के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी के नाम से जाना जाता है? महक परी, महक परी है वो हजरत महल को है महक परी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कमेंट में आपको बताना महल परी किसके नाम से पुकारी जाती है। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडु तात्या टोपे का था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर का खिताब जीता था? तो वो थे बख्त खान ने। किसने जीता था? बख्त खान ने जीता था, बख्त खान ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए सबसे पहला है कि रानी लक्ष्मीबाई है, वो युद्ध में मारी गई थी, पहला का। तात्या टोपे गिरफ्तारी के बाद फांसी दी गई थी। नाना साहब रंगून भाग गए थे। नहीं, नाना साहब है वो नेपाल भाग गए थे, और बहादुर शाह वो रंगून के अंदर निर्वासित के, मतलब ब राइट आंसर होगा। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्र में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? पुनः अधिकृत किया था वो था दिल्ली। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? वो गालिब ने देखा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, ये सही है। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला, बिल्कुल सही है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंगल पांडे थे वो 19वीं नहीं 34वीं इन्फेंट्री के नेटिव के सदस्य थे। फिर अगला सवाल है 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की इसके अंदर कमी थी। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर थे। वी.डी. सावरकर ने ये पुस्तक लिखी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों किताब है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो वो थी ग्वालियर के राजा सिंधिया। ग्वालियर की सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी। निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित हैं? लेखक हैं और इधर किताब दी हुई है। तो सबसे पहले आर.सी. मजूमदार ने द सिपाही म्यूटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखी, बिल्कुल सही है। सर जॉन हिस्ट्री, ये बाकी वाले सब गलत हैं, पहले 1 नंबर ही राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अशोक मेहता उसने लिखी थी, मैं आपको बता, अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक नाम लिखी थी, द रिबेलियन पुस्तक यानी 4। आर.सी. मजूमदार ने लिखी थी
द शिफॉय एंड म्यूटी रिवोल्ट, ये 2 नंबर। फिर देखो 6 में BS चौधरी ने लिखी थी सिविल एंड रिवोल्यूशन इन द इंडियन म्यूटी, और SN स्वयं ने लिखी द 1857। ये किताब इस लोगों ने लिखी थी। भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया था? तो विद्रोह को समर्थन नहीं देने वाले थे उस समय, वो हम आपको बताते हैं। वो था देशी रजवाड़ों ने नहीं दिया था। किसने नहीं दिया? देशी रजवाड़ों ने कोई समर्थन नहीं दिया था। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, अभी आया था द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लेखक अशोक मेहता थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला जो भारतीय था वो था सैयद अहमद खां थे। वह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? वो अगर देखा जाए दोस्तों तो वो थे SN चैन थे, सरकारी इतिहास थे। देखिए दोस्तों, इससे मिलते जुलते हमने 1857 की क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसके शामिल कर रहे हैं। आप आराम से वीडियो को झूम करके देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं कि राजस्थान में अजमेर को बसाया था। पहला एजेंट मिलोकेट था। क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट गवर्नर जनरल लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। 1832 में AGG का मुख्यालय अजमेर को बनाया गया था। 45 में उसका मुख्यालय माउंट आबू स्थान किया गया। 1864 में 6 महीने की व्यवस्था की गई थी कि ग्रीष्म ऋतुओं में जो मुख्यालय रहेगा वो माउंट आबू में रहेगा और शीतकालीन मुख्यालय वो अजमेर में रहेगा। ये उनको व्यवस्था की थी। 1800 क्रांति के समय राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? दोस्तों आप आराम से वीडियो को झूम करके रोक करके देख सकते हैं। देखिए मेवाड़ है, मारवाड़, जोधपुर, कोटा, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर में कौन कौन थी आप आराम से देख सकते हैं। क्रांति के समय यहाँ कितने मध्य स्टेट एजेंसियाँ बनी हुई थी, जैसे मध्य राजपूताना है, पश्चिमी राजपूताना है, पूर्वी राजपूताना है। प्रमुख सैनिक टुकड़ियों का कौन कौन सा गठन हुआ था ये भी आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए मेरवाड़, अजमेर मेरवाड़ बटालियन 1822 में ब्यावर मुख्यालय था। शेखावटी ब्रिगेडियर 34 में झुंझुनू में इसका मुख्यालय था। जोधपुर लीजन बटालियन 1835 में एरनपुरा पाली में इसका मुख्यालय था। मेवाड़ भील कोर की उसकी तो हुई था 1841 के अंदर खैरपाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय था। 1800 क्रांति के समय राजस्थान की रियासतों के प्रमुख शासक कौन कौन से? तो देखिए दोस्तों, हमने पिनअप किया हुआ, आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना 1832 में हुई। कार्यालय अजमेर था। यहाँ के देखो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 6 छावनियाँ थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था। नसीराबाद छावनी, इसकी हमने पूरी डिटेल के साथ में आपको लिखा हुआ, आराम से वीडियो को देख कर झूम करके रोक सकते हैं। एक एक पॉइंट आप आराम से देख सकते हैं। आगे दोस्तों बहुत ही 1870 क्रांति के टॉपिक हम दूसरे और भी लेके आएंगे जो आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर इतिहास विषय का जो पोर्शन है इसके लिए हम MCQ प्रश्न लेकर आपके सामने आ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये जो चैनल है आपका शिवम कोचिंग क्लासेज आपको मदद पहुँचेगा, आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाएगा। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी दबाएं और कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों आपको एक क्लास लगी। सभी भक्तों को जय बाबारी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद और जय भारत।